प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कल यानी कि 15 अगस्त को पूरा देश खुशियों में डूबा हुआ था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। जब देश के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद थे। उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और DY चंद्रचूड़ जी ने भी उनका अभिवादन किया। इससे संबंधित एक वीडियो, दो वीडियो बल्कि सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। अलग अलग ढंग से उनकी चर्चा की जा रही है। कोई कह रहा है कि DY चंद्रचूड़ ने झुककर के नमस्कार किया, प्रणाम किया अमित शाह जी के लिए, लेकिन अमित शाह ने उनको इग्नोर कर दिया। दूसरा वीडियो चल रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए अमित शाह जी जो है वो आगे बढ़कर DY चंद्रचूड़ जी का स्वागत कर रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस पे तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आज मैं बात फिर करने जा रहा हूं एक समय में बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे पत्रकार अभिसार शर्मा की। उन्होंने इस पर अपनी समीक्षा, बाकी लोगों के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इन वीडियोस पर अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। उन्होंने इसकी समीक्षा नहीं की है जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस खराब ढंग से अभिसार शर्मा ने इस वीडियो का इंटरप्रिटेशन किया है, वीडियो का इंटरप्रिटेशन मतलब जो लोगों ने टिप्पणी की है उसका, वो वास्तव में बेहद शर्मनाक है। वैसे अभिसार शर्मा से ये उम्मीद करना कि वो भारतीय शिष्टाचार को और डर, इन दोनों का अंतर कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से वो आते हुए दिखाई देते हैं वहां पर शिष्टाचार और भय, इन दो का अंतर शायद उनको सिखाया नहीं गया। वो ये कह रहे हैं, हुआ क्या था असलियत में, पूरा मामला समझ लीजिए कि जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए वहां पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए। अब उधर से उन्होंने प्रणाम किया था या नहीं किया था ये तो नहीं मालूम चल रहा, लेकिन इधर अमित शाह जी उठे, उनके हाथ में एक लिफाफा था, उन्होंने उसको खाली सीट पर रखा और उसके बाद में हाथ जोड़ करके उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का अभिवादन किया। साथ में DY चंद्रचूड़ जी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दोनों ने हाथ एक दूसरे से मिलाया। इसके बाद अमित शाह जी घूम गए। उसी दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अमित शाह जी के पीछे खड़ी उनकी पत्नी को देखा और उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इसके बाद में जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी कुर्सी की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन जिस समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ श्री अमित शाह की पत्नी के लिए प्रणाम कर रहे थे, उस समय तक अमित शाह जी की पीठ जो है वो DY चंद्रचूड़ जी की तरफ हो चुकी थी। इसलिए लोग ये कह रहे हैं उस छोटी सी क्लिप को दिखा करके कि जब DY चंद्रचूड़ जी ने अमित शाह को प्रणाम किया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। वास्तव में DY चंद्रचूड़ जी अमित शाह की पत्नी के लिए जो है वो प्रणाम कर रहे हैं उस समय पर। लेकिन शर्मनाक तरीके से अभिसार शर्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ के हौसले की ताकत है जिसने देश के सबसे ताकतवर आदमी को भी उनके सामने झुकने को मजबूर कर दिया, उनको प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें कुर्सी से खड़ा कर दिया। अभिसार शर्मा जी, ये ताकत का सवाल ही नहीं है, ये भारत की परंपरा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान देने के लिए तत्पर रहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और लोकतंत्र में तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। क्या सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति अमित शाह हैं देश के? आप ही के शब्दों में आप सोच के देखिए, अगर सबसे ताकतवर व्यक्ति पद के लिहाज से अमित शाह हैं तो प्रधानमंत्री का क्या स्थान है, इस देश के राष्ट्रपति का क्या स्थान है? और हमारा देश तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो इस देश की जनता जनार्दन का क्या स्थान है अगर वो सबसे ताकतवर हैं? आप गलतफहमी में हैं, आप ताकत की ही भाषा पहचानते हैं, क्योंकि जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं वहां ताकत को ही नमन करना सिखाया जाता है। मुझे लगता है शिष्टाचार का वहां पर कोई स्थान नहीं है। ये शिष्टाचार के नाते हो सकता है पहले से ही DY चंद्रचूड़ जी भी हाथ जोड़ के आ रहे हों अमित शाह जी को देख करके, या अमित शाह जी ने जब DY चंद्रचूड़ जी को उधर आते हुए देखा हो
तो वो खड़े हुए हों और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया हो, उनका अभिनंदन किया हो। ये हमारे देश की परंपरा है। यहाँ पर शिष्टाचार के नाते हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। लेकिन आपसे इस तरह का व्यवहार करना मेरे ख्याल से आपके साथ ही जाती होगी, क्योंकि शायद बाकी मैं कह चुका हूँ और लोग मेरे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि किस वैचारिक पृष्ठभूमि से अभिसार शर्मा और उनके साथी लोग आते हैं। इसी वीडियो में 13 मिनट 5 सेकंड का ये वीडियो है अभिसार शर्मा का, उसी में उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले का भी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ताकतवर है गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया जो भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, जो अच्छे को अच्छा और सही को सही कहते हैं, उन्हें वो गोदी मीडिया नजर आता है। जो सरकार की हर बात पे आलोचना नहीं करते वो सब उनके लिए गोदी मीडिया नजर आते हैं। खैर, वो उनका अपना सोचने का तरीका है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो नफरती भाषण हो रहे हैं, जो नफरती प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको लेकर के जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में टिप्पणी की है, जो उन्हें बयान दिया है, उससे पूरा का पूरा गोदी मीडिया वो घबराया हुआ है। उनका कहना है कि जो श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा एक किसी खबर को लेकर के कि जो 100 नियामक तंत्र है न्यूज चैनल्स का, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। और जो एक चैनल पर 2008 के आधार पर विवादित खबर दिखाने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला था। आप समझ लीजिए सुशांत सिंह जो अभिनेता थे उनकी आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें बोले ये 1 लाख का जुर्माना पर्याप्त नहीं है, नियामक तंत्र सही से होना चाहिए और टीवी चैनलों पर अगर वो विवादित खबर दिखाते हैं तो उन पर उनकी आमदनी के अनुपात के हिसाब से जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कहा, आप इसका समर्थन भी कर रहे हैं। चूंकि आपको लग रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी आपके फेवर के कुछ निर्णय कर देंगे। आपके फेवर मतलब इनका कुछ नहीं है लेना देना, राजनीतिक तौर पर, जिससे कि मोदी सरकार को नुकसान हो और विपक्ष को फायदा हो जाए, केवल इतना मतलब है इनका। तो समझिए कि क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि 100 नियमन का जो तंत्र जो है वो नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को ऐसे नियम कायदे कानून बना देने चाहिए जिससे कि टीवी चैनल, अन्य मीडिया संस्थान, अखबारों पर या यूट्यूब चैनल्स पर इन पर नियंत्रण सरकार का आ जाए, वो इन पर जुर्माने लगाना शुरू कर दे? तभी आप ही पूरे देश में और पूरी दुनिया में कूदते घूमेंगे कि प्रेस की आज़ादी पर देश की सरकार ने रोक लगा दी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करना चाहती है सरकार। 100 नियमन आपको पसंद नहीं आ रहा है और सरकार अगर कोई नियम बनाएगी उसे आप पसंद नहीं कर पाएंगे। यही डीवाई चंद्रचूड़ जी जिस समय आपके जैसे पत्रकारों की एक बार समीक्षा करना शुरू कर देंगे किस तरह से आप झूठ बोलते हैं और मनगढ़ंत विमर्श फैलाने की कोशिश करते हैं, तब सोचिए आपका क्या होगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल्स पे तो अभी किसी भी प्रकार का कोई नियमन है ही नहीं। मैं भी यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, लेकिन 10 बार तथ्यों को परखने की कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार से कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात मेरे श्रोताओं के बीच में, इस कार्यक्रम को देखने वालों के बीच में ना आए जो कि भ्रम फैला रही हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो शिष्टाचार भेंट है, जो शिष्टाचार बस एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं अमित शाह जी और डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो आपको लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ की हौसले की ताकत है? जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, हौसले की ताकत है, जिसने देश के सबसे ताकतवर आदमी को झुका दिया। नहीं मान्यवर, समझिए ये देश की सांस्कृतिक विरासत की ताकत है, जिसमें देश का मुख्य न्यायाधीश और देश के गृह मंत्री एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते हैं। आपने सवाल तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में जाने पर भी उठाया है अपने इस वीडियो में, लेकिन यही रंजन गोगोई जी आपको तब बहुत पसंद आ रहे थे जब उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी। आप लोगों को याद होगा कि 5 न्यायाधीशों ने पत्रकार वार्ता करके तमाम प्रकार के सवाल उठाए थे उस समय के मुख्य न्यायाधीश पर। तब ये अभिसार शर्मा जैसे तमाम पत्रकार रंजन गोगोई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। जस्टिस चेलमेश्वर थे, कई लोग थे, इन लोगों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि रंजन गोगोई जी बहुत खराब व्यक्ति हैं। अपने शब्दों को थोड़ा संभाल के रखिए, कल ऐसा ना हो कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कुछ इस तरह के फैसले दे दें जिसके बाद आपको अफसोस लगे कि आपने इनकी तारीफ में इतने कसीदे क्यों पढ़े थे। क्योंकि आपकी तारीफें और आपकी आलोचना
सारे के सारे आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि से तय होते हैं। इसलिए उनने क्या अच्छा किया और क्या खराब किया इसका आपके लिए कोई मायने ही नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। ध्यान रखिए, ऐसे जो पत्रकार हैं जो झूठा विमर्श करने की कोशिश करते हैं, इनके लिए देखिए जरूर और उस पर अपने कमेंट भी कीजिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।